वसुदेव के पुत्र परम पुण्य में लीला ही से मानव शरीर के धारण करने वाले हैं। श्री वत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि धारण करने वाले यशोदा के वत्सल और हरि हैं। हरि का अर्थ होता है पापों के हरण करने वाला। 4 भुजाओं में सुदर्शन चक्र, कौमद की गदा, शंख और असी आदि आयुधों के धारण करने वाले हैं। देवकी के नंदन, श्रीदेवी के स्वामी और नंद गोप की प्रिया यशोदा के आत्मज अर्थात पुत्र हैं। यमुना के वेग का संहार करने वाले बलभद्र जी परम प्रिय अनुज अर्थात छोटे भाई हैं। पूतना के जीवन का हरण करने वाले तथा शकटासुर का हनन करने वाले हैं। नंद को ब्रह्मजन अर्थात ब्रजवासी मनुष्यों को आनंद देने वाले और सत चित तथा आनंद के शरीर वाले हैं अर्थात सत, चित और आनंद, ये तीनों ही वस्तुएं उनके शरीर में विद्यमान हैं। नवनीत से विलिप्त अंगों वाले हैं। जिस समय में यशोदा जी दधि मंथन कर रही थी, उस समय में दधि भांड का भयंकर नवनीत अपने समस्त अंगों में लपेट लिया था। नवईत के लिए नट है अर्थात थोड़ा सा नवनीत पाने के लिए गोपांगनाओं के यहाँ अनेक नृत्य आदि की लीलाएं करने वाले हैं। अनग अर्थात निष्पाप स्वरूप वाले हैं। नवनीत के थोड़े से भाग का आहार करने वाले हैं अर्थात दधि और मक्खन के विक्रय करने वाली ब्रिजांगनाओं को मार्ग में रोककर नवनीत का आहार किया करते हैं। राजा मुचुकुंद के ऊपर कृपा करने वाले हैं। जिस समय जरासंध से युद्ध हो रहा था, तब स्वयं भागकर वहां पर पहुंच गए थे, जहां पर विद्रित मुचुकुंद गुफा में यह वरदान लेकर सो रहा था कि उसे जो भी जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। उस पर अपनी पीताम्बर डालकर आप छिप गए थे। जरासंध ने उसे श्री कृष्ण समझकर जगाया और भस्म हो गया था। फिर भगवान ने दर्शन देकर उसको प्रसन्न किया था। 16 सहस्त्र स्त्रियों के स्वामी हैं। त्रिभंगी हैं अर्थात चरण, कटी और ग्रीवा तीनों को तिरछा करके वंशी वादन करने वाले हैं तथा परमाधिक मधुर आकृति से समन्वित हैं। अमृत के समान जो शुकदेव की वाणी रूपी सागर है, उसके आप चंद्र हैं अर्थात शुक जी के द्वारा श्रीमद् भगवत की रचना हुई, उसके प्रकाशन चंद्र हैं। गोविंदों के पति हैं। जब आप बालक थे तब ब्रज में गोवत्सों का पालन करने के लिए वन में संचरण करने वाले हैं तथा धेनुक नामक कंस के द्वारा प्रेषित असुर का मर्दन करने वाले हैं। तृणावृत असुर को तृण के समान हनन करके डाल दिया था और जो 2 अर्जुन वृक्षों का जोड़ा शापवश वृक्ष हो गए थे, उनका भंजन कर वृक्षों की योनि छुड़ा देने वाले हैं। बहुत ही ऊंचे तालों के भेदन करने वाले हैं तथा तमाल वृक्षों के सदृश श्यामल आकृति वाले हैं। ब्रज में समस्त गोप और जो गोपियां थी उन सबके ईश हैं। महायोगी और करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान प्रदीप्त प्रभा से समन्वित हैं। ईला के पति परम ज्योति स्वरूप यादवों में प्रमुख और यदुकुल के उद्हन करने वाले हैं। वनमाला के धारण करने वाले, पीत वर्ण के वस्त्रों को पहनने वाले तथा पारिजात का महेंद्रपुरी से आहरण करने वाले हैं। गोवर्धन गिरी के उद्धरता अर्थात अपनी उंगली पर उठाने वाले, गौओं के पालन पोषण करने वाले और समस्त चर अचरों के पालक हैं। अजन्मा, निरंजन, कामदेव के जन्मदाता तथा कमलों के सदृश लोचनों वाले हैं। मधु नामक दैत्य के हनन करता, मथुरापुरी के नाथ, द्वारका के स्वामी और बलशाली हैं। वृंदावन के मध्य में संचरण करने वाले, तुलसी की माला से सुशोभित अर्थात तुलसी की माला के भूषण वाले हैं। सैमंतक नाम वाली मणि को जाम्बवान से हरण करने वाले तथा नर और नारायण के स्वरूप धारी हैं। कुब्जा जो कंस नृप की चंदन सेविका थी, वह थी तो परम सुंदरी किंतु टेढ़े मेढ़े शरीर वाली थी। उसके द्वारा समाकृष्ट वस्त्रों के धारण करने वाले हैं। कुब्जा श्री कृष्ण पर मोहित हो गई थी, यह तात्पर्य है। माई और परम पुरुष है। कंस के मल्ल, चाणूर और मुष्टिक असुर थे। उनके साथ यस्त्र युद्ध में परम कोविद है। इस संसार के वैरी हैं अर्थात संसार में होने वाले दुखों के विनाशक हैं। कंस के निपात करने वाले, मूर दैत्य के नाशक और नर्क नामक असुर के अंत कर देने वाले हैं। अनादि ब्रह्मचारी हैं अर्थात ऐसे ब्रह्मचारी हैं जिनका कभी कोई आदि नहीं है तथा कृष्ण द्रौपदी के व्यसन के अपकर्षण करने वाले हैं अर्थात दुशासन के द्वारा चीर खींचकर दुर्योधन की सभा में उसको लज्जित किया जा रहा था, उस समय चीर का वर्धन करके उसकी लज्जा की रक्षा करने वाले हैं। राजा शिशुपाल के सिर के छेदन करने वाले हैं और राजा कौरवेश्वर दुर्योधन के कुल का अंत कर देने वाले हैं। विदुर और अक्रूर के वरदानों के प्रदाता हैं
और विश्वरूप अर्थात विराट स्वरूप के प्रदर्शक हैं। सदा सत्य वचनों वाले तथा सत्य संकल्पों वाले हैं। सत्यभामा नाम वाली अपनी पटरानी में रति रखने वाले और जयशील हैं। सुभद्रा के बड़े भाई हैं, भगवान साक्षात विष्णु का स्वरूप है तथा भीष्म पितामह की मुक्ति देने वाले हैं। इस संपूर्ण जगत के गुरु हैं, इस अगत के नाथ हैं और वेणु के वादन करने में महापंडित हैं। वृषभासुर के विध्वंस करने वाले हैं, वकासुर के निहंता और वाणासुर की बाहुओं के कर्तन करने वाले हैं। राजा युधिष्ठिर को राज्य गद्दी पर प्रतिष्ठित करने वाले हैं और मयूर की पंख के भूषण वाले हैं। पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन के रथ के वहन करने वाले सारथी हैं। इनका ऐसा स्वरूप है जो अव्यक्त है, अर्थात जिसको कोई पहचान ही नहीं सकता है। गीता के उपदेशों से, जो कि अमृत के समान है, ये महोदधि है। जैसे अमृत समुद्र से उत्पन्न हुआ था, वैसे ही गीता के उपदेश इनके ही हृदय से निकले हैं। कालिये नाग के मस्तक पर नृत्य करने से माणिक्य मणि से रंजित श्रीपद कमल वाले हैं। दाम से बद्ध उधर वाले हैं। दधि मंथन के महाभांड का भंग कर देने पर यशोदा माता ने पकड़कर डोरी से बांध दिया था, तभी से दामोदर नाम हुआ है। यज्ञों के भोक्ता और दानवेंद्रों के विनाशक हैं। आप साक्षात क्षीरशायी नारायण, परम ब्रह्म और पन्नगों के अशन करने वाले गरुड़ के वाहन वाले हैं। यमुना के जल में दिगंबर होकर क्रीड़ा करने वाली व्रज वाला गोपियों के वस्त्रों का अपहरण करने वाले हैं। आप पुण्य अर्थात परम पुनीत यश वाले हैं। तीर्थ के समान चरणों वाले, वेदों के द्वारा जानने के योग्य और दया के निधि हैं। समस्त तीर्थों के स्वरूप वाले, सब ग्रहों से रूप वाले और पर से भी पर हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण देव के 108 नामों का यह शतक है। श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण ने अर्थात वेद व्यास जी ने पहले गीतामृत का श्रवण दिया था। कृष्ण द्वैपायन महामुनि ने यह श्री कृष्ण के प्रिय को करने वाला स्तोत्र रचित किया था। उन्हीं से इसका श्रवण मैंने किया था। यह श्री कृष्ण प्रेमामृत नामक स्तोत्र परमाधिक आनंद के प्रदान करने वाला है। यह अत्यधिक उपद्रव और दुखों का हनन करने वाला है तथा इसके श्रवण और पठन से अधिकाधिक आयु का वर्धन होता है। इस श्लोक में जन्म ग्रहण करके जो भी कुछ दान, व्रत, तप, तीर्थ आदि किया है, वह सभी इस परम पुनीत स्तोत्र के पढ़ने वालों तथा श्रवण करने वालों को करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। जो पुत्रों से रहित है, उनको यह पुत्रों के प्रदान करने वाला है तथा जिनकी सद्गति का कोई भी साधन नहीं है, उनको सुगति अर्थात उद्धार के प्रदान करने वाला है। जो धन से महीन महान दरिद्र है, उनको धन का वहन कराने वाला है और जो सर्वत्र युद्ध स्थल में अपनी विजय के इच्छुक हैं, उनको जय देने वाला है। यह स्तोत्र शिशुओं की और गोकुलों की पुष्टि का बढ़ाने वाला है। बाल रोग और ग्रहों आदि का शमन करने वाला तथा मरम शांति के करने वाला है। यह समय में श्री कृष्ण की स्मृति का देने वाला तथा संसार के तीनों तापों का अपहरण करने वाला है। हे भद्रे, यह स्तोत्र अपने असिद्ध जप आदि के साधन करने वाला अर्थात सिद्धिकारक है। पादवेंद्र ज्ञान की मुद्रा वाले योगी, रुक्मणी के स्वामी, वेदांत के वेदीनाथ श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है। हे महादेवी, यह मंत्र है, इसका अहर्निश जाप करते रहना चाहिए। इस परमोत्तम एवं दिव्य स्तोत्र का सेवन करने वाला पुरुष समस्त ग्रहों के अनुग्रह को प्राप्त करने वाला हो जाता है और वह सभी का परम प्रिय बन जाया करता है। इस अष्टोत्तर शतक कृष्ण स्तोत्र के श्रवण तथा पठन करने से भजन, पुत्र पौत्र आदि से परिवृत होता है और उसके सभी प्रकार की सिद्धियों की समृद्धि हो जाया करती है। वह मनुष्य इस लोक में सब प्रकार के सुखों का उपभोग करके भी अंत समय में भगवान श्री कृष्ण के सायुज्य की प्राप्ति किया करता है। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे विभो, इतना कहकर भगवान अनंत देव चुप हो गए थे, जो कि संकर्षण की संज्ञा वाली मूर्ति थी। ये भगवान समस्त जगतों की इस धरा के धारण करने में पूर्णतया समर्थ थे। मान के देने वाले प्रभु ने पुनः धरा के लिए निर्देश किया था। इसके अनंतर कथा का आदर करने वाले सनकादिक मुनिगण सब जो उनको चारों ओर से घेरकर समवस्थित थे, आनंद से परिपूर्ण सागर में निमग्न हो गए थे और उन सब ने अहीश्वर प्रभु को सभाजित किया था। ऋषिगणों ने कहा, हे प्रभु, आप तो इस संपूर्ण विश्व पर अनुकंपा करते हुए इसका परिपालन किया करते हैं। हे अव्यय स्वरूप वाले, आप तो शरण में समागत अपने भक्तों की आरती के हरण करने वाले हैं। आपके लिए हमारा सबका बारंबार प्रणाम है। आप इस धरा के धारण करने वाले होते हुए भी
परम कृपा के सागर हैं और आप समग्र विश्व की समुत्पत्ति करने वाले हैं। ऐसे शेष भगवान आपकी सेवा में हमारा प्रणिपात है। हे विभो, आपने हम सबको श्री कृष्ण के नामों का जो अष्टोत्तर शतक रूपी अमृत है उसका भली भांति से पान कराया है और आपने हम सबको पापों से रहित कर दिया है। हे विभो, आप सरीखे महापुरुष ही दीनों पर दया की वृष्टि करने वाले होते हैं, जो कि आपके चरणों की शरण में समागत अपने भक्तों का भली भांति उद्धार किया करते हैं। इस रीति से नमस्कार करके और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शेष के चरणों में मन लगाकर तथा धराधर की परिक्रमा करके हम सब अपने अपने निवास स्थानों को उपगत हो गए थे। अगस्त्य महामुनि ने कहा कि हे राम, श्री राधा के कांत परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का यह समस्त सिद्धियों का प्रदान कर देने वाला प्रेमामृत नाम वाला स्तोत्र मैंने आपको बता दिया है। हे महाभाग राम, यह स्तोत्र अत्यंत दुर्लभ है। मैंने कथाओं का वर्णन करते हुए साक्षात भगवान शेष के ही मुख से इसका श्रवण किया है। इस श्लोक में जितने भी मंत्रों के समूह हैं तथा स्तोत्र और कवच आदि हैं, इस त्रिभुवन में वे सभी इस स्तोत्र के ही परिशीलन करने से सिद्ध हो जाया करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाराज, इस रीति से श्री कृष्ण प्रेमामृत स्तव को बतलाकर जब तक अगस्त्य मुनि विरत हुए थे तभी तक वहां स्वर्ग से एक यान आ गया था। उस मान में 4 स्वेच्छा स्वरूप धारण करने वाले मन के ही समान वेग से समन्वित और अतीव अद्भुत सिद्धों से युक्त था। इसके अनंतर वे दोनों हरिण और हरिणी स्त्री एवं पुरुष के स्वरूप में होकर अगस्त्य मुनि को प्रणाम करके उस समय में परम हर्ष से उछलकर उस यान में समारूढ़ हो गए। वे दोनों परम दिव्य देह के कारण करने वाले हो गए थे, जो शंख, चक्र आदि भगवान के चिन्हों से संयुक्त थे। इसके पश्चात वे समस्त देवगणों के द्वारा वंदित भगवान विष्णु के लोक में चले गए थे। उस समय इस विलक्षण घटना को वहां पर संस्थित सभी प्राणी तथा भार्गव राम और अगस्त्य मुनि भी देख रहे थे। उन सबकी आंखों के ही सामने ऐसा हुआ था। भार्गव चरित्र। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, उस समय में परशुराम ने इस महान आश्चर्य को देखकर उन दोनों हरिण हरिणियों का संपूर्ण वृत्तांत जैसा भी सुना गया था अगस्त्य मुनि से कह दिया था। साक्षात कुंभ से समुत्पित ग्रहण करने वाले अगस्त्य भगवान ने इस वृत्तांत का श्रवण करके बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हुए अपने समक्ष में संस्थित भगवान राम से यह कहा था। अगस्त्य जी ने कहा, हे राम, आप तो महान भाग वाले हो और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में आप बहुत विद्वान हैं। आज मैं जो आपके हित की बात है उसको आपको बतलाता हूँ, उससे आप बहुत ही सावधान होते हुए कर डालिए। इस स्थल से विशेष दूरी पर भगवान विष्णु का परम दुर्लभ एक बड़ा भारी स्थान है, जहाँ पर भगवान के कमनीय कोमल चरणों के चिन्ह दिखलाई दिया करते हैं, जहाँ पर महान आत्मा वाले प्रभु ने उन अपने चरणों को रखा था। यह वह स्थल है जहाँ पर प्रभु ने वामन का अवतार लेकर राजा बलि को विनिग्रहित करने के कार्य में अपने चरण के अग्रभाग से सभी लोगों को समाक्रांत कर लिया था। उस समय में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को प्रक्षालित किया था और जहाँ पर महात्मा वामन के चरणों के जल से गंगा का समुद्भव हुआ था। अब आप उसी स्थल में जाकर अनन्य बुद्धि वाले होते हुए 1 मास तक इस स्तोत्र का पाठ करो और पूर्ण नियम से ही नियत तथा नियत अशन वाले होकर रहो। आपने सिद्धि की इच्छा रखते हुए जिस कवच का पूर्व में अभ्यास किया था और अपने समस्त शत्रुओं के निग्रह करने की कामना से ही किया था, वही अब आपको सिद्धि के देने वाला हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार से शत्रुओं के निवारण करने वाले राम से जब अगस्त्य मुनि के द्वारा कहा गया था, तो फिर राम ने मुनि को नमस्कार करके, जो महामुनि परम शांत स्वभाव वाले थे, उस आश्रम से राम बाहर निकलकर चला गया था। हे भूप, फिर उसी मार्ग से वह बहुत शीघ्र वहां पर पहुंच गया था जहां पर उत्तर पथ के न्यास से स्वर्ग गंगा निकली थी। उस स्थल पर उस परशुराम ने अकृत व्रण के साथ ही रहकर निवास करने का अपने मन में संकल्प किया था और श्री कृष्ण प्रेमामृत नामक दिव्य स्तव का भली भांति अभ्यास किया था। हे भूपते, ब्रज के स्वामी उन भगवान श्री कृष्ण उस पर परम प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने जमदग्नि के पुत्र के लिए अपना दर्शन दिया था। अब भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। जिस रूप से राम को उन्होंने दर्शन दिया था, उनके नेत्र कमलों के समान परम सुंदर थे। भगवान कृष्ण साक्षात चतुर्व्यूहों के अधिप थे। सूर्य के वर्ण के सदृश जाज्वल्यमान किरीट और दोनों कानों में कुंडलों की शोभा से समन्वित थे।
वक्षस्थल में कौस्तुभ महामणि धारण किए हुए थे, जिसकी प्रभा से उनका उरह स्थल समुद्भासित हो रहा था। पीताम्बर का परिधान करने वाले नील जलद के समान प्रभा वाले थे। उनके कर कमलों में वंशी थी, जिसका वादन वे कर रहे थे, तथा वे साक्षात मोहन करने वाले स्वरूप को धारण करने वाले थे। ऐसे उन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने तुरंत ही अपने आसन से उठकर गात्रोत्थान दिया था और वे बहुत ही हर्ष से समन्वित हो गए थे। उस राम ने उनके सामने चरणों में दंड की भांति गिरकर उन विभु को प्रणाम किया था और फिर बहुत ही प्रणत होकर उनकी स्तुति की थी। परशुराम ने कहा, भक्तों की सुरक्षा करने के कारणों से शरीर धारण करने वाले, अपनी शरणागति में संप्रात जनों का प्रतिपालन करने वाले और सुरगणों की पीड़ा का हरण करने वाले, आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा, शिव, विष्णु और इंद्र जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे समस्त देवगणों के द्वारा जिनका स्तवन किया गया है, ऐसे परमेश्वर प्रभु के लिए मैं नित्य ही प्रणाम निवेदन करने वाला हूँ। शिव आदि प्रमुख देव भी अनेक प्रकार के वेदों के वादों के द्वारा जिनके स्वरूप का निर्णय करने में समर्थ नहीं हुआ करते हैं, उन निर्देशन करने के योग्य जन्मा, पुराण, पुरुष तथा अनंत प्रभु का मैं स्तवन करता हूँ। आप मेरे ऊपर दया में परायण हो जाइए, जो एक ही ईश है और नित्य ही अपने भक्तों के मनोवांछितों को प्रदान करने वाले हैं। वे आप इस भूमि के भार को उतारने के लिए लोकों में विहार और उनकी रक्षा करने के वास्ते अनेक प्रकार के देव, मनुष्य, तिर्यक तथा जल जीवों में शरीर धारण करके अवतार ग्रहण किया करते हैं। ऐसे उन प्रभु आपको मैं स्वयं साक्षात देख रहा हूँ, जो अपने ही भक्तों में अनुराग रखने वाले हैं और इंदिरा आदि में भी अत्यंत विरक्त रहते हैं तथा व्यभिचार से दुष्ट चित्त वालियों में भी प्रेम से निबद्ध मन वाले हैं। हे ईश्वर, जिन आपके स्वरूप की प्राप्ति परम प्रसन्न होते हुए संपूर्ण अपने देह, स्त्री, संतति और वैभव की ममता का त्याग कर असुर, सुर, नर, किन्नर और तिर्यक योनि वाले भी कर चुके हैं, उन्हीं देवों के भी देव भजन करने वालों के लिए अभिप्सित प्रदान करने वाले, निरीह गुणों से रहित अर्थात रजोगुण आदि से रहित, न चिंतन करने के योग्य, अव्यक्त और अधों के समुदायों के विनाश करने वाले, अरण तथा प्रेम के निदान आपको मैंने आदर से इस समय साक्षात प्राप्त कर लिया है। अन्य जन तो नाना भांति के तपश्चर्या जनित तापों से अपने देह को संतृप्त किया करते हैं और विविध यज्ञों के द्वारा आपका यजन किया करते हैं। हे विभो, इस प्रकार के परम क्लिष्ट विधानों के करते हुए भी वे सब किसी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए निबद्ध वासना वाले आपके इस अलौकिक स्वरूप का दर्शन स्वप्न में भी नेत्रों से नहीं किया करते हैं।